नलिनी एक चंचल और जिज्ञासु बच्ची अपने माता पिता के साथ बनारस में गंगा नदी के किनारे रहती थी। उसने हमेशा लोगों से मां गंगा और शिव बाबा की कहानियां सुनी थी। उसका पुश्तैनी घर हिमाचल की खूबसूरत वादियों में था। वो हर साल स्कूल की छुट्टियों में अपने घर आती थी। हर साल छुट्टियां पड़ने पर वो उत्सुक हो जाती अपने गांव जाने के लिए। आज नलिनी बहुत खुश है। उसे स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ने वाली है। नलिनी मां से कहती है, मां, हम घर कब जाएंगे? बेटा, 2 दिन में ट्रेन है, चलो तैयारी कर लेते हैं। नलिनी ने अपने कपड़े, कुछ खिलौने और बहुत सी चीजें बैग में भर दी। वो अपनी मां के साथ ट्रेन में बैठ जाती है। मैदानी क्षेत्रों को चीरती हुई ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। दिल्ली में नलिनी अपनी मां के साथ ट्रेन से उतरती है और गांव के लिए बस पकड़ती है। जब उसे कुछ कुछ पहाड़ियां सी नजर आने लगती है तो वो सोचती है कि शायद अब गांव आने वाला है। उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। 2 दिन के सफर के बाद नलिनी अपने गांव पहुंच गई। वो गांव पहुंचकर बहुत खुश थी। उसके सभी चचेरे ममेरे भाई बहन उससे मिले। सभी रोज साइकिल से घूमने जाते। एक दिन साइकिल पर जाते हुए रास्ते में एक बिल्ली आती है। नलिनी साइकिल रोक देती है और बिल्ली को प्यार से गोद में उठाती है। वो उस बिल्ली का नाम रखती है कोको। कोको रोज नलिनी के साथ खेलती है। बच्चे गांव के मैदान में तरह तरह के खेल खेलते थे और हर रोज शाम को सब बातें करने इकट्ठा हो जाते थे। सर्दियों के दिन थे। रसोई में चूल्हा जलता था। कमरे में अंगीठी में आग लगा दी जाती, सबको सेंकने के लिए। अंगीठी सेकते हुए और मूंगफलियां खाते हुए सभी तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं। नलिनी का चचेरा भाई निकुंज कहता है, सबसे पहले मैं कहानी सुनाऊंगा, और उसने कहानी शुरू की। बहुत पहले की बात है, जब गांव में नया नया स्कूल खुला था। बच्चों को नाला पार करके स्कूल जाना पड़ता था। एक बार एक बच्चा स्कूल जा रहा था। बारिश के कारण नाला बहुत भर गया। वहां एक घुड़सवार था। उस बच्चे ने घुड़सवार से कहा कि नाला पार करवा दो। घुड़सवार ने कहा कि तुम घोड़े की पूंछ पकड़ लो। घोड़े की पूंछ पकड़कर नाला पार कर लेना। मगर बदकिस्मती से उस बच्चे के हाथों से पूंछ छूट गई और वो नाले में गिर गया। आज भी उस बच्चे की आत्मा शकर नाले में घूमती है। बहुत से लोगों को उसके दर्शन हो गए। जो भी रात को उस नाले को पार करता है, वो बच्चा उससे मदद मांगता है। कभी शाम के बाद उस तरफ गलती से भी मत जाना। सभी बच्चे ये कल्पना करके सिहर गए। अब सौम्या ने कहानी सुनाई। सुनो, क्या कभी आदम खोड़ू की कहानी सुनी है? नहीं, क्या बहुत डरावनी है? नलिनी जिज्ञासा भरी आवाज में बोली। सुनो, एक बार था आदम खोड़ू। उसका धड़ आदमी का था और सिर खाड़ू का। ये खाड़ू क्या होता है? नलिनी सवाल करती है। पहाड़ी भाषा में बकरे को खाड़ू कहते हैं, निकुंज जवाब देता है। नलिनी को खिड़की में एक तस्वीर सी नजर आती है। वो तस्वीर बिल्कुल आदम खाड़ू की झलक देती है। सौम्या कुछ देर सोचकर फिर आगे कहती है, ये कहानी मैंने माली से सुनी है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है।
बहुत साल पहले इसी घर में एक बाबा रहते थे। वो तंत्र विद्या जानते थे। उन्होंने तंत्र विद्या से आदम खाड़ू बनाया। उसी बाबा से हमारे परदादा ने ये बाग बगीचा खरीदा था। आदम खाड़ू इस बगीचे की रक्षा करता था। आज भी वो इसी बगीचे की रक्षा करता है। कई लोगों ने उसे रात को देखा है। वो बहुत डरावना है। अगर बगीचे में कभी कोई शरारत करे तो वो उसे पकड़ ले जाता है। तभी बाहर सीढ़ियों में किसी के चलने की आवाज आई। लकड़ी से बनी उन सीढ़ियों में हल्की सी आवाज की जोर जोर से आती है। सभी बच्चे डर जाते हैं। सभी एकटक कान लगाकर सुनते हैं। तभी आवाज आती है, अरे ये तो बिल्ली है। ये पूरी रात चूल्हे में सोई रहती है। शायद अभी चूहे की तलाश में भटक रही है। हाँ, हम तो बेकार में ही डर गए। निकुंज हंसते हुए बोला। नीता, तुम भी कोई कहानी सुनाओ ना। नीता अपने ननिहाल के मंदिर की कहानी सुनाती है। मंदिर में जो सोने का झनकारा है, उसे चुराने के लिए हर साल झाड़ू पर बैठकर भूत आते हैं, जो केवल पंडित को दिखाई देते हैं। देवता जी में इतना बल है कि वो बाहर बाहर से ही वापस चले जाते हैं। एक सफेद कपड़े वाली औरत रोज रात को मंदिर के बाहर वाले तालाब में नहाने आती है। वो घोड़े पर सवार होकर आती है। रात को घोड़े की आवाजें आती हैं। जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ती है तो घुंघरू की आवाज आती है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजती है। वो मंदिर के दरवाजे से ही दर्शन करके लौट जाती है। नीता नलिनी की ओर देखती है। नलिनी, अब तुम बनारस की कोई कहानी सुनाओ। अरे नहीं, मुझे कोई कहानी नहीं आती। नींद बहुत आ रही है, चलो सो जाते हैं। सभी बच्चे चुपचाप रजाई ओढ़कर सो गए। तभी नलिनी को लगता है कि कोई उसकी रजाई खींच रहा है। रजाई के बाहर देखने की हिम्मत नहीं थी उसमें। फिर भी हिम्मत करके उसने अपनी रजाई हल्का सा नीचे किया और खिड़की से बाहर देखा। पर्दे खुले हैं। बाहर बर्फ गिर रही है। सफेद रुई सी बर्फ अंधेरी रात में मोती सी चमक रही थी। लेकिन नलिनी को रह रह कर आदम खाड़ू का ख्याल आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे आदम खाड़ू अभी भी उसे देख रहा है। उस रात नलिनी को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए रसोई घर की तरफ जाती है। उसे डर भी लग रहा होता है। तभी सामने से एक परछाई उसे दिखाई देती है। वो एक अजीब सी परछाई थी। नलिनी जोर से चिल्लाती है, आदम खाड़ू। उसकी चीख सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं। नलिनी कहती है, यहां आदम खाड़ू था। मैं कहती हूं ना कि यह घर अभिशापित है। जल्दी से इस घर को छोड़कर हमें कहीं और चले जाना चाहिए। अरे यहां आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, नलिनी के दादा ने कहा। उस रात नलिनी बहुत डरी हुई थी। आदम खाड़ू की परछाई, रसोई में अजीब आवाजें और दादा दादी की बातों ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया था। अगली सुबह का नजारा देखकर सभी बच्चे खुश हो गए। बाहर चारों तरफ बर्फ की चादर फैली थी। बच्चे गाने और नाचने लगे। लेकिन नलिनी बहुत उदास थी। रात की घटना अभी भी उसे परेशान कर रही थी। कुछ दिनों तक गांव में फिर से अजीब घटनाएं होती रहीं। रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती, बगीचे से डरावनी चीखें आती और बच्चों के खिलौने गायब हो जाते। पूरा घर भयभीत हो गया। यह सब आदम खाड़ू का गुस्सा है। अब घर में सबके लिए ताबीज बनाए गए। घर पर पंडित बुलाकर हवन कराया गया।
और आदम खाड़ू को एक बोतल में बंद कर दिया गया। पंडित जी ने कहा कि इस बोतल को गंगा नदी में छोड़ आना। नंदिनी के दादाजी और ताऊ जी उसे गंगा नदी में छोड़ तो आए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से वही हरकतें होनी शुरू हो गई। रात को किसी के चलने की आवाजें आती, कोई खिड़की पर खड़ा होकर परछाई सा नजर आता, घर में कुछ ना कुछ होता रहता। अंत में सबने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। सब लोग घर से जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन एक दिन नलिनी के ताऊ जी को घर की सफाई करते हुए एक पुराना कैमरा मिल गया। उन्होंने उसे ठीक कराया और जब उसमें एक रिकॉर्डिंग देखी तो सब हैरान रह गए। रिकॉर्डिंग में दिखा कि रात के अंधेरे में माली काका एक लंबा चोगा, बकरे जैसा मुखौटा और डरावना हुलिया पहनकर बगीचे में घूमते हैं। कभी खिड़की के पास जाते हैं तो कभी सीढ़ियों पर। वही सबको डराने वाला आदम खाड़ू था। तभी रिकॉर्डिंग में से किसी की आवाज आती है, देख माली, तू ये सब करता रहे, मैं तुझे पैसे दूंगा और इस डर के चलते ये घर जल्दी खाली हो जाएगा, फिर मैं इसे अपने नाम करवा लूंगा। ये आवाज थी बगल वाले चाचा की। तभी कोको कहीं से अपने मुंह में एक मुखौटा दबाए लेकर आती है। सब देखते हैं कि यह तो आदम खाड़ू का मुखौटा है। अब समझ आ गया था कि यह सब एक षड्यंत्र था। डरावना आदम खाड़ू कोई भूत नहीं बल्कि माली काका थे और इसके पीछे की साजिश पड़ोसी चाचा की थी, जो इस घर पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस को बुलाया गया। माली काका और चाचा दोनों को पकड़ लिया गया। नलिनी की दादी ने राहत की सांस ली। अब समझ आया क्यों हम इतने समय से डर रहे थे। और नलिनी, वो अब हंसते हुए अपने दोस्तों से कहती है, डरावनी कहानियां सिर्फ हमें डराने के लिए होती है, असली डर तो इंसान की लालच में होता है। नलिनी की स्कूल की छुट्टियां अब खत्म हो गई। अब वो वापस बनारस जा रही थी। उसने अपने बैग में अपना सामान डाला और बहुत सी यादों को समेट कर चल पड़ी। सबको प्यार से अलविदा कहा। कोको भी नलिनी को देखकर मायूस सी शक्ल बनाकर बैठ गई। अपनी बोलती हुई आंखों से उसने अलविदा कहा और अब वो बनारस आकर अपने दोस्तों को आदम खाड़ू की कहानी सुनाती है। आप सुन रहे थे पूजा गुप्ता की लिखी कहानी नलिनी और भूत। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है शीर्षक त्रिपाठी ने। ऐसे ही कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें टेल स्पॉट।